जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, जिसमें पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा न्यूट्रल जेंडर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के नियम, जिसमें पहला नियम हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसे मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए अंग्रेजी के नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉय क्या है, पुल्लिंग है। मैस्कुलिन मतलब होता है पुल्लिंग है, फेमिनिन मतलब होता है स्त्रीलिंग। हम लोग जानते हैं बॉय मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन बनाने के लिए बॉय की जगह पर हम गर्ल लिखेंगे, यानी बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की। उसके बाद मैन, वुमन, कुक, हैन, किंग, क्वीन, पापा, मम्मा। नेफ्यू, नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, नीस। ब्रदर, सिस्टर। विडोवर मतलब होता है विधुर, इसका होगा विडो यानी विधवा। उसके बाद हीरो, हीरोइन। बुल, बुल मतलब होता है साढ़, काऊ मतलब गाय। मिस्टर, मिसेज, सन, डॉटर, अंकल, आंट। बैचलर मतलब होता है कवारा, तो इसका होगा मेड माने कुवारी। सर, मैडम। हस्बैंड, वाइफ। हॉर्स, मेयर। हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, मेयर मतलब घोड़ी। फादर, मदर। बहुत सारा होगा इसलिए हम बेटी से लिख देते हैं। अब हम लोग दूसरा नियम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नियम यह है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें ESS जोड़कर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम लिखे हुए। ऑथर, ऑथर मतलब होता है लेखक, इसमें ESS जोड़ देंगे तो लेखिका हो जाएगा। ESS यानी लेखिका, ऑथरेस हो गया। गॉड, गॉड मतलब होता है देवता, इसमें डबल ई जोड़ देंगे तो ESS जोड़ देंगे तो देवी हो जाएगा। उसके बाद पोएट, पोएट मतलब होता है कवि, ESS जोड़ देंगे पोएटेस हो जाएगा कवित्री। प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, उसका डबल ई है तो यहाँ पर ई नहीं देंगे, सिर्फ डबल एस जोड़ देंगे। प्रिंसेस यानी राजकुमारी। होस्ट मतलब होता है माने सेवक, अतिथि सेवक, इसमें ESS जोड़ देंगे तो सेविका हो जाएगा। लाइन मतलब होता है सीन, ESS जोड़ देंगे। अब हम लोग तीसरा नियम के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा नियम यह है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंतिम भवेल को हटाकर ESS जोड़कर उसे मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल, एक्टर, एक्टर मतलब होता है अभिनेता, इसका अंतिम भवेल क्या है, ओ है। ओ को हटाकर हम ESS जोड़ेंगे, ओ को हटाकर हम क्या करेंगे, ESS जोड़कर इसे फेमिनिन बनाएंगे। ACTRESS, एक्ट्रेस माने अभिनेत्री। उसके बाद क्या, कंडक्टर, कंडक्टर मतलब होता है संचालक, इसका अंतिम भवेल ओ को हटा देंगे और ESS जोड़ेंगे। कंट्रैक्ट माने संचालिका। डायरेक्टर मतलब होता है निर्देशक, इसके अंतिम भवेल को हटा देंगे, निर्देशिका। हंटर मतलब होता है शिकारी, इसका अंतिम भवेल क्या, ई, इसको हटा देंगे। शिकारी। निग्रो, अंतिम भवेल ओ है, इसको हटा देंगे। निग्रोस माने हफ्सी स्त्री होता है, निग्रो मतलब हफ्सी और निग्रेस मतलब हफ्सी स्त्री। टाइगर मतलब होता है बाघ, इसका अंतिम भवेल क्या है, ई है। टाइग्रेस यानी बाघनी यानी
अब हम लोग चौथा नियम के बारे में पढ़ेंगे। चौथा नियम यह है कि कंपाउंड वर्ड में मुख्य शब्द को हटाकर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मतलब होता है दादा, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रैंड मदर। यानी दादी। उसके बाद क्या है, ब्रोदर इन लॉ, तो ब्रोदर को हटा देंगे, सिस्टर इन लॉ। ब्रोदर इन लॉ मतलब होता है साला और सिस्टर इन लॉ मतलब साली होता है। सन इन लॉ यानी दामाद, डॉटर इन लॉ। यानी पुतोहू। ही गॉट, तो इसको क्या करेंगे, सी गॉट, बकरा और सी गॉट मतलब बकरी। पिकॉक मतलब मोर। पिकहेन मतलब होता है मोरनी। वाशरमैन मतलब होता है धोबी। वाशर वुमेन यानी धोबी। इंग्लिश मैन यानी अंग्रेज। इंग्लिश वुमेन।